डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज ऑपरेशन मैनेजमेंट का पहला टॉपिक, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेशन मैनेजमेंट, उसकी बात करेंगे। यूँ तो अनेकानेक टॉपिक ऑलरेडी इस प्लेलिस्ट में है, ऑलमोस्ट 200 प्लस वीडियो है। इन सभी में ऑपरेशन मैनेजमेंट और साथ में आप ध्यान देंगे तो प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट इसका रियल नाम है। तो प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट जो है बेसिकली हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन आज जो है मोटा मोटे तौर पर हम लोग ऑपरेशन मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट ज़्यादा पढ़ेंगे। फिर थोड़ी देर के बाद हम लोग उसमें प्रोडक्शन इनकलकेट करेंगे। क्योंकि ऑपरेशन मैनेजमेंट, जैसा कि नाम आप समझ रहे होंगे, मैनेजमेंट दैट यू हैव टू मैनेज। व्हाट यू हैव टू मैनेज? दैट यू हैव टू मैनेज ऑपरेशन। ऑपरेशन क्या? ड्यूरिंग प्रोडक्शन, जब हम प्रोडक्शन का काम करते हैं तो प्रोडक्शन में बहुत सारे जो है, प्रोडक्शन मतलब क्या, प्रोडक्ट आप जब बनाते हैं तो इसमें बहुत सारा चीज़ लगेगा। जैसे कोई आदमी होगा, ठीक ना, कोई मशीन होगी, ठीक ना, शॉप फ्लोर होगा आपका, ठीक ना, कोई कंपनी होगी या फैक्ट्री होगी। तो ये सारी चीज़ों का एक समन्वय करना, इनको मैनेज करना, इनको जो फ्रूटफुल एप्लीकेशन है, ठीक ना, बेहतर तरीके से इनका उपयोग करना, ये सब क्या है, मैनेजमेंट है। और ऑपरेशन दैट मीन्स की प्रोसेस, ठीक ना, ऑपरेशन दैट मीन्स क्या है, प्रोसेस। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें हम आगे बढ़ें उसके पहले, ठीक ना, बताएं आपको कि जैसे ऑपरेशन की बात करते हैं, ठीक ना, तो बेसिकली ऑपरेशन जो है, ऑपरेशन की यदि हम बात करें तो ऑपरेशन इज बेसिकली एप्लीकेशन, या यू कैन से फ्रूटफुल एप्लीकेशन, सॉरी, fruitful application of available resources। जो आपके पास है उसको बेहतर तरीके से, ठीक ना, यूटिलाइज करना, ठीक ना। अब जैसे हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो जैसे ही आप बात करेंगे ना किसका, ऑपरेशन मैनेजमेंट की, ठीक ना, तो ऑपरेशन मैनेजमेंट जो है ब्रोडर सेंस में किस किस चीज़ को लपेटे हुए है, अपने आप में जो है ये कंसीडर करता है। तो आप देखेंगे कि ये जैसे आपका क्या है, ऑपरेशन मैनेजमेंट है, ठीक है ना। ऑपरेशन मैनेजमेंट की शादी हुई और इसके ढेर सारे बच्चे। सबसे पहले ऑपरेशन मैनेजमेंट में आप ध्यान देंगे तो इसमें 3-4 चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है। पहला क्या है आपका, इनपुट। आप कुछ डालते हैं, फिर बीच में जो है आप कुछ ऑपरेशन करते हैं, और फिर कुछ आपको आउटपुट मिलता है। ये दुनिया की रीत है। बिना इनपुट, बिना बीज डाले वृक्ष नहीं उगता है ना। वृक्ष कैसे उगेगा? बीज तो डालना पड़ेगा ज़मीन में, ठीक ना। इन द सेम वे प्रोडक्शन में भी आपको कहीं ना कहीं एक सबसे पहले क्या डालना पड़ेगा, इनपुट। अब इनपुट डाल देने से सिर्फ जो है आप बीज डाल दिए, खाद पानी नहीं देंगे तो वृक्ष तो नहीं बनेगा। तो इनपुट के साथ साथ आपको यहाँ पे देना पड़ता है 6M। क्या? 6M। अब ये 6M क्या है ये पहले समझेंगे हम लोग। 6M जो है, 6M की बात करें तो सबसे पहला क्या है, आदमी। आदमी तो होना चाहिए मैन, सबसे पहले मैन। उसके बाद मेथड, किस तरीके से बनाएंगे। अच्छा, किस तरीके से बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे किस पर, उसके लिए क्या चाहिए आपको, मशीन, ठीक है। कोई प्रोडक्ट बनाएंगे तो बनाएंगे किस चीज़ का, मटेरियल का, ठीक ना, तो मटेरियल चाहिए। अच्छा, इन सब चीज़ के लिए, मटेरियल खरीदने के लिए, मशीन खरीदने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, लेबर के लिए आपको क्या चाहिए, पैसा तो चाहिए। कि बिना पैसा का हो जाएगा? बिना पैसा का हो जाएगा क्या? नहीं होगा, ठीक ना। तो मैन, मेथड, मशीन, मटेरियल, मनी, ये 5 एलिमेंट्स जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। क्या है ये? सबसे इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा जो है आपका मैनेजमेंट सबसे लास्ट आता है। कि इन सब चीज़ों को प्रॉपर मैनेज करने के लिए क्या चाहिए आपको, आपका मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। मैनेजमेंट
में हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन ये अभी इतना याद रखिए। तो 6M ऑपरेशन के अंदर आ गए। आज दुनिया में आप देखेंगे तो हर जगह टेक्नोलॉजी है, बिना टेक्नोलॉजी का कोई काम नहीं हो सकता है। अब इस टेक्नोलॉजी में आप देखेंगे कि एक तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटराइजेशन जगह जगह हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लग रहे हैं, मशीन लर्निंग हो रही है, ऑटोमेशन हो रहे हैं, IoT यूज हो रहा है, इंडस्ट्रियल, ठीक है ना, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है ना, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग, IIoT का जमाना आ गया है। तो ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी में आज के डेट में लगती हैं। इसके सब के साथ सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, प्लानिंग। आपकी प्लानिंग प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है ना, कि कौन सा काम किस तरीके से होना है, किस मशीन पर होना है, कब होना है, और उसके साथ ही शेड्यूलिंग, ठीक है ना, कि कब शुरू करना है काम, कब बंद करना है, कब कौन सा आइटम खरीदना है, कब मार्केट में जो है एडवर्टाइज करना है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपको टाइम, आपको क्या करना है, डिसाइड करना है, ठीक है ना, टाइम डिसाइड करना है। शेड्यूलिंग के बाद जो है आपको फोरकास्टिंग करते आना चाहिए। जैसे हम लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि बारिश कब होगी, ठीक है ना, तो एक अनुमान मिल जाता है। तो उसके हिसाब से मार्केट में आपको छतरी, अम्ब्रेला जो है बेचने का एक मौका मिल गया। उसी तरह से मार्केट की जो है डिमांड के बारे में आपको एक टेंटेटिव जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। इससे इम्पोर्टेंट है सबकी कंट्रोलिंग। दुनिया में कौन किसकी सुनता है, तो सब चीज़ें आपके कंट्रोल में रहें, ठीक है ना। तो जब कंट्रोलिंग करते हैं, ठीक है ना, तब आप जो है यहाँ पर क्या मिलता है आपको, आउटपुट। तो यहाँ से आप ध्यान देंगे तो आपका जो है काम जो है, यहाँ से जो है आपका काम शुरू हुआ था, कहाँ से, यहाँ से शुरू हुआ था, ठीक है ना, यहाँ से शुरू हुआ था और यहाँ जा कर के कंप्लीट हो गया, ठीक है ना, आपको आउटपुट मिल गया। अब ये आउटपुट क्या हो सकता है, आउटपुट भी दो तरीके से हो सकता है, ठीक है ना। कुछ गुड्स होंगे, गुड्स दैट मीन्स कि प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट होंगे, और ये प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में लेक्चर नंबर 3 या 4 में जो है, लेक्चर नंबर 3 में बहुत डिटेल में बताएंगे कि प्रोडक्ट क्या क्या होता है, प्रोडक्ट किसको बोलते हैं, सर्विसेज किसको बोलते हैं। तो प्रोडक्ट हो सकता है, सर्विसेज हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपको तबीयत खराब हुई और ये मेडिसिन आपको मिल गया, तो मेडिसिन इज इटसेल्फ वन काइंड ऑफ प्रोडक्ट। लेकिन जिस डॉक्टर के पास जाएंगे, जो डॉक्टर आपको पर्ची लिखेगा, जो डॉक्टर बताएगा कि ये आपको मेडिसिन लेना है, ये मेडिसिन आपको यूज करना है, तो वह क्या हो गया, सर्विसेज। तो बेसिकली बहुत सारे जगहों पर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दोनों क्या चलते हैं, पैरेलल चलते हैं, ठीक है ना। तो ये ऑपरेशन मैनेजमेंट का एक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा दोस्तों, ठीक है। अब इसके साथ ही कुछ ऑपरेशन मैनेजमेंट के जो है और कॉन्सेप्ट देखें, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर जब हम बात किए थे किसका, मैन का, 6M की बात की है, तो मैन में यहाँ पर बात करते हैं स्किल्ड पर्सन की, ठीक है ना। किसकी बात करते हैं, स्किल्ड पर्सन। स्किल्ड पर्सन नहीं होगा तो फिर कोई मतलब नहीं है हमारा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे एक जनरल ऑब्जर्वेशन देखेंगे, तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन कोई प्रोडक्ट बनाता है या सर्विसेज है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो बड़े बड़े नाम आप सुने होंगे, टाटा का नाम सुने होंगे, बिरला जो टेक्सटाइल कंपनी में है, ठीक है ना। अच्छा, बड़े बड़े जो कंपनी है ना, ये सभी जगह है, मतलब प्रोडक्ट भी बनाती हैं, सर्विसेज भी, ठीक है ना। जैसे टाटा की कार आती है, TVS की मोटरसाइकिल आती है, होंडा की आती है, ठीक है ना। JSW स्टील के जितने आपके घरों में प्रोडक्ट हैं, यूटेंसिल्स हैं, किचन का काम है, उसी तरह से गोदरेज का फर्नीचर आता है, अलमीरा आता है, ठीक है ना। तो दीज आर दी कंपनीज विच मेक दी, दीज आर दी ऑर्गेनाइजेशंस, दीज आर दी ऑर्गेनाइजेशंस, और इसी को हम लोग फैक्ट्री भी बोलते हैं।
अच्छा, फैक्ट्री में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट बनते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि प्रोडक्ट भी बन सकता है और सर्विसेज का भी काम होता है, ठीक है ना। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इनपुट से लेकर के और इसको आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए जो मटेरियल आपने दिया, एक मिट्टी दिया, ठीक है ना, मिट्टी, कच्ची मिट्टी, और इससे या मटेरियल यूँ समझ लीजिए कि आपको यहाँ चाय बनाना है। अब ये फेवरेट टॉपिक है, आज की दुनिया में सब लोग चाय पीते हैं, क्योंकि दुनिया में हर आदमी चाय और चाह, ये दो चीज़ से ग्रसित है, मैक्सिमम लोग। तो हम चलिए चाय की बात कर लेते हैं। आपकी चाह क्या है वो तभी कंप्लीट होगी जब आप ज्ञानवान होंगे, जब आप बुद्धिजीवी होंगे, जब समझदार होंगे, और ये सब तभी संभव है जब ऐसे वीडियो को आप देखेंगे, किसी गुरु के शरण में आप विद्या अध्ययन करेंगे। तो चलिए कोई बात नहीं, चाय की हम पहले बात कर लें। तो चाय के लिए इनपुट मटेरियल क्या हो जाएगा आपका? दूध तो चाहिए, ठीक है ना, पानी भी हो सकता है कि डालें आप, उसके बाद आपकी चाय पत्ती चाहिए, ठीक है ना, और चीनी चाहिए। ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है। उसके ऊपर आप जो चीज़ आप डालना चाहें ये आपके इच्छा के ऊपर है, ठीक है ना, आपकी श्रद्धा के ऊपर है कि और आप इलायची डालते हैं, चाय मसाला डालते हैं, अदरक डालते हैं, ठीक है ना। तो ये जो जो आप डालते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो कुल मिलाकर के इस इनपुट में जो प्रोसेस है, प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। मेथड की किस तरीके से आप, क्योंकि सब कुछ रहते हुए हर आदमी के बनाए हुए सब्जी का स्वाद अलग अलग आता है। दोस्तों आप खाए होंगे सब्जी, तो बहुत सारे लोगों का, आप किसी होटल का नाम सुने होंगे तो वो होटल फेमस हो जाता है, जैसे बाबा का ढाबा हम लोग बोलते हैं, तो वो फेमस है। फलाने का जो है खीर फेमस है, फलाने का हाथ का सब्जी फेमस है, ठीक है ना। तो ये सब कॉन्सेप्ट है, मेथड है, ठीक है ना, चीज़ें बनाने की। तो ये कुल मिला करके क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है। तो अब ये आप, मुझे लगता है कि ऑपरेशन मैनेजमेंट की बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ गए, ठीक है। अब आइए ऑपरेशन मैनेजमेंट की थोड़ी सी हम लोग डिफिनीशंस तो देख ही लें, कुछ तो देख लें। तो सबसे पहला ऑपरेशन मैनेजमेंट की डिफिनीशन क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो हम क्या ऑपरेशन मैनेजमेंट की डिफिनीशन जो अभी तक समझाए हैं उसके आधार पर यदि हम लिखें तो हम लिख सकते हैं इफिशिएंट, इफिशिएंट जो है जो है इफिशिएंट, हम बार बार बोल रहे हैं, इफिशिएंट, इफेक्टिव एंड इफिशियंसी, तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो इफिशिएंट कन्वर्जन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस, ठीक है ना। आपको रोना नहीं रोना है कि ये चीज़ नहीं है वो नहीं है, जो है उसी में आपको बेहतर करके देना है। घर में मेहमान आ गए तो उस समय आप ये नहीं बोलेंगे कि हमारे घर में आटा नहीं है, चावल नहीं है, चाय नहीं है, ये नहीं, अरे जो है वही दी बेस्ट करके आप दीजिए। कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेस, एफिशिएंट कन्वर्जन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस इनटू, ठीक है ना, इनटू गुड्स और सर्विसेज, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि जो है कस्टमर खड़ा है दुकान पे और दुकान वाला अपना व्हाट्सअप चेक कर रहा है, तो दैट इज द बैड बिहेवियर ऑफ द शॉपकीपर। तो ऐसे ही लोग जो है मार्केट में जो है ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा यदि हम कुछ और डेफिनेशन की बात करें तो क्या बोल सकते हैं कि ऑपरेशन मैनेजमेंट इज द फील्ड ऑफ स्टडी विच फोकसेस ऑन दी, विच ऑपरेशन मैनेजमेंट ऐसे लिख देते हैं, फोकस ऑन, किससे किसके ऊपर फोकस करता है? प्लानिंग, कि कैसे कैसे प्लानिंग करनी है, ठीक है ना, कंट्रोलिंग, शेड्यूलिंग, ठीक है ना, शेड्यूलिंग, ठीक है ना, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है ना, मैनेजमेंट, ठीक है ना। अभी जो यहाँ लिख रहे थे हम आपको, इसमें कहीं ना कहीं क्वालिटी भी जरूर लिखिएगा, क्योंकि बिना क्वालिटी का तो कुछ संभव नहीं है, ठीक है ना। मैनेजमेंट, क्वालिटी प्रोडक्ट,
ठीक ना। अकाउंटिंग, यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा अकाउंटिंग भी लिख दें, नहीं तो फिर जो है दिक्कत होगी, ठीक ना। ये जो है अकाउंटिंग तो सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि जब तक पैसे का हिसाब किताब नहीं होगा, अकाउंटिंग नहीं होगी, प्रॉफिट नहीं दिखेगा, तो क्या मतलब है, ठीक है ना, ठीक है ना। एंड अदर अकाउंटिंग एंड अदर फंक्शंस, ठीक है ना। दीज आर फ्यू ऑफ देयर डेफिनेशंस, ठीक है ना। इसके अलावा एफिशिएंट कन्वर्जन हमने बता दिया, ठीक है ना। एक्सप्रेशन मैनेजमेंट इज वन काइंड ऑफ प्रोसेस विच कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट, ठीक है ना। दूसरा डेफिनेशन क्या दे सकते हैं कि रॉ मटेरियल टू फिनिश्ड प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो इसमें जितना प्रोसेस, जो भी इसमें चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, फिनिश्ड प्रोडक्ट कहाँ तक, कंपनी में बनाने से लेकर के कंपनी रॉ मटेरियल जुटाएगी और आपके घरों तक पहुंचाने, कस्टमर तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया है वह क्या कहलाती है, ऑपरेशन मैनेजमेंट, ठीक है। आई थिंक अब सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। इसमें ध्यान दीजिएगा कि जो पहले एक वो चलता था वर्ड पीपीसी, अभी भी चलता है, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल में जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट ये क्या है, आपका ट्रेडिशनल अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच है, ठीक है ना। और ठीक है ना, ऑपरेशन मैनेजमेंट की यदि बात करें, किसकी, ऑपरेशन मैनेजमेंट की, तो ये जो है ना मॉडर्न अप्रोच है, ठीक है ना। मॉडर्न अप्रोच क्या है, तो टेक्नोलॉजी इम्बेडेड है, इसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है पूरी तरह से, ठीक है ना। चाहे वो सर्विसेज हो, चाहे वह प्रोडक्ट हो, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक कि कहीं कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है ना। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे दोस्तों किसकी, हिस्ट्री ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट की। किसकी बात करेंगे, हिस्ट्री ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट। हिस्ट्री ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट। अब हिस्ट्री, अब ये ऑपरेशन मैनेजमेंट की शुरुआत कहाँ से हुई होगी, जरा सोचिए। पहले लोग हंटर हुआ करते थे, शिकार करते थे, आग पर भोजन पकाते थे, ठीक ना, छेनी हथौड़ी बनाते थे, ठीक ना, हैमर बनाते थे, ठीक ना। तो ये जो है ना प्रोडक्शन जो है, हम ये नहीं बोल सकते हैं सीधा सीधा कि कब इसकी शुरुआत हुई होगी, ठीक है ना। ये इसकी शुरुआत जो है ऑपरेशन मैनेजमेंट की सिंस स्टार्ट ऑफ सिविलाइजेशन, जब लोग रहने के लिए घर बनाने लगे होंगे, ठीक है ना, प्रोडक्ट की जरूरत पड़ी होगी, किचन में चूल्हा बनाने लगे होंगे, तो वो भी अपने आप में एक प्रोडक्ट है। भोजन पका रहे हैं आप, फूड प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है ना, प्रोडक्ट्स की कमी तो है नहीं। हम आपको लेक्चर नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसको जरा सा देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। आप मिस्र का पिरामिड जरूर पढ़े होंगे, ठीक है ना, पिरामिड ऑफ इजिप्ट आप पढ़े होंगे, ठीक है ना, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पढ़े होंगे, ठीक है ना। आर्कोलॉजिकल जो है बहुत सारे आप सिटी देखे होंगे जो महलों से भरी हुई है, ठीक है ना। यूरोप और अमेरिका ही नहीं बल्कि इंडिया में भी जो है अनेकानेक लोकेशन है, चाहे वो लाल किला हो, ठीक ना, पटना का गोल घर हो, ठीक ना, ऐसे अनेकानेक मोनूमेंट्स हैं, ठीक ना, चाहे आपका जगह जगह स्वर्ण मंदिर हो, ठीक ना। तो इस 12 ज्योतिर्लिंग हो, तो ये स्टार्ट ऑफ सिविलाइजेशन ही प्रोडक्ट की जरूरत पड़ी होगी, फैक्ट्री बना होगा, नमक बनाने के लिए भी फैक्ट्री की जरूरत पड़ती होगी, एक सर्विस की जरूरत पड़ती होगी, एक सेवा भाव सेवा का काम करना उस समय भी जरूरत पड़ी होगी। तो ये हम बोल सकते हैं कि सिविलाइजेशन के स्टार्ट से ही जो हम लोग भारत में बोलते हैं वैदिक सभ्यता, तो हमारे समझ से वैदिक सभ्यता से ही जो है आपका प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट स्टार्ट हुआ। लेकिन जब थोड़ा सा उसके अंदर
टेक्नोलॉजी आ गया, तब स्टार्ट हुआ क्या, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। क्या, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ठीक है ना, औद्योगिक क्रांति जिसको बोलते हैं, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ठीक है ना। अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की यदि बात करते हैं तो इसका जो कालखंड है, इसका जो टाइमिंग है वो 1700 सेंचुरी में मानते हैं, जब आपके प्रोडक्ट्स दिखने लगे, ठीक है ना, मार्केट में, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल जो स्टैंडर्डाइज जो है इंजन मार्केट में आने लगे, ठीक है ना। जेम्स वाट ने इंजन बनाया, ठीक है ना, रेलवे इंजन आपने देखे होंगे, ठीक है ना। लोकोमोटिव्स बनने लगे, ठीक है ना, पहिया बन गई, पहिया तो इसके पहले सिंस स्टार्ट ऑफ सिविलाइजेशन में ही बन गया था, ठीक है ना। बैलगाड़ी तो बन ही गई थी ना, बैलगाड़ी तो थी ही, रथ तो थे ही, महाभारत रामायण सब देखे होंगे आप, ठीक है ना, उस समय रथ तो थे, ठीक ना। तो प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट, लोग कपड़े तो पहनते थे तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री आ गई, ठीक ना। अब ये मास प्रोडक्शन इंडस्ट्री में बनने लगा। पहले गांव में जुलाहे होते थे जो सूत काट करके जो है कबीरदास जो काम करते थे, कबीरदास जुलाहे जाति के थे जो कपड़े बनाने का काम करते थे, ठीक ना। तो उसी तरह से अब ये इंडस्ट्री में होने लगा, ठीक ना। फैक्ट्रीज में सब चीज़ें बनने लगी, ठीक ना। तो जो है और सब प्रोडक्ट आ गए, क्लॉक्स आ गया, घड़ी आप देखे होंगे, ठीक ना। घड़ी जो है ये बहुत पुराना चीज़ कॉन्सेप्ट है, घड़ी जो है ये आज का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है ना। घड़ी जो है बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। अब आज तो जो है आज की तो बात ही हम नहीं कर रहे हैं, तो ये तो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है फर्स्ट की बात कर रहे हैं। यही जब बात करेंगे आप किसकी, सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की, सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की जब आप बात करेंगे तो सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में हम आपको बता दें कि क्या शुरू हुआ था, ठीक है ना। इंडस्ट्री 4.0 आज के डेट में चल रहा है, लेकिन कभी 1.0 चला, 2.0 चला, ठीक है ना। तो उस समय एक टेलर नाम के बड़े साइंटिस्ट हुए, ठीक है ना, फ्रांसिस टेलर इनको बोलते हैं, इनकी बुक भी आती है, ठीक है ना। तो टेलर्स ने जो है कुछ साइंटिफिक मेथड दिए मैनेजमेंट के, उन्होंने एक फिलॉसफी दी कि आप प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट में प्रोडक्टिविटी कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और प्रोडक्टिविटी का यहाँ दो मतलब है, ध्यान दीजिएगा। प्रोडक्टिविटी मतलब कंपनी को प्रॉफिट भी होगी, ठीक है ना, पैरेलली रॉ मटेरियल का जो है आपका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो, प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, जो आपका स्टाफ हो, एम्प्लॉय हो, वह भी खुश, और जो कस्टमर यूज कर रहा है आपके प्रोडक्ट का वह भी खुश, मतलब सबकी जो है बल्ले बल्ले हो जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्रोडक्टिविटी। ध्यान रखिएगा, उसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी, ठीक है ना। प्रॉफिट में तो किसी एक आदमी का प्रॉफिट होगा, हो सकता है दूसरे का नुकसान हो जाए, लेकिन इनको भी प्रॉफिट हो गई और इनको भी जो है नुकसान नहीं हुआ। तो ये सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में ही एक शब्द आया जो आप सुनते होंगे, क्या, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग बाहर के देशों में जो है इसी को हम लोग सिस्टम इंजीनियरिंग भी बोलते हैं। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है अपने आप में, इसके कई सारे वीडियो अपने पास भी अवेलेबल है, ठीक है। इसके बाद जो है आपके वर्ल्ड वार के अराउंड जो है 1930, 1940, 1960 के ईस्वी में, ठीक है ना, ये कालखंड माना जाता है जिसमें जो है वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी जो है आ गई थी मार्केट में, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी की जो है, इलेक्ट्रिसिटी की खूब यूटिलाइजेशन हुआ, ठीक है ना। इसी कालखंड को हम लोग बोलते हैं क्या, थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो ये जो है थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चालू हुआ, ठीक है ना। और ये थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी आ गया और एक नया सब्जेक्ट आया, ऑपरेशन मैनेजमेंट। हर काम को, ठीक है ना, ऑपरेशन रिसर्च एक सब्जेक्ट भी है, ठीक है ना, कई सारे एग्रीकल्चर में, सिविल में भी है, मैकेनिकल में भी है, ठीक है ना। यहाँ पर एक मोंटे कार्लो नाम के साइंटिस्ट हुए जिन्होंने सिमुलेशन दिया, ठीक है ना, मोंटे कार्लो, मैं लिख भी देता हूँ, मोंटे कार्लो ने, इन्होंने सिमुलेशन अप्रोच दिया किसके लिए, ठीक है ना, ऑप्टिमाइजेशन के लिए। इन्होंने ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक जो है ऑपरेशन रिसर्च में बेसिकली आप देखेंगे ना तो आपको ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक दिखेगा और कुछ नहीं है। ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक जो है उन्होंने दिया,
ठीक है ना। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इन्होंने दिया, ठीक है ना, किसने, इंडस्ट्रियल 3.0 मतलब थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ठीक है ना। इसके अलावा आपको जो है थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में ही, ठीक है ना, आपका जो है MRP आया, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग जो है उन्होंने वो किया, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे मार्केट में आने लगी, ठीक है ना। MRP आया, फिर जस्ट थोड़ा सा आगे बढ़े हम लोग तो 1970s में, 1970s वगैरह में आपका TPM आ गया था, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस आ गया था, ठीक है ना। इसके अलावा TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट आ गया था, जस्ट इन टाइम आ गया था, ठीक है ना। और जो है यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आ गया था कि आपको सबसे पहले, ठीक है ना, यू हैव टू फोकस ऑन क्वालिटी, रीजन बीइंग दैट कस्टमर इज विलिंग टू गेट क्वालिटी प्रोडक्ट्स, ठीक है ना, क्वालिटी सर्विसेज। एंड कॉन्सेप्ट आ गया था मिनिमाइजेशन ऑफ वेस्ट, क्योंकि जब प्रोडक्ट बनाते हैं तो वेस्ट तो कुछ जाता है, तो मिनिमाइजेशन ऑफ वेस्ट, ठीक है ना, ये आ गया था आपका, ठीक है ना। और जो है धीरे धीरे आपके रूरल एरिया में भी चीज़ें पहुंचने लगी थी। अब जब बात आती है 1985 के आसपास, ठीक है ना, जब आपका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 जो है ना, ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है अपना पैर धीरे धीरे जमाने लगा, जहाँ पर कि कंप्यूटर का उपयोग खूब होने लगा, ठीक है ना। कंप्यूटर रिलेटेड जितने सॉफ्टवेयर हैं, फिर धीरे धीरे ऑटोमेशन आने लगा, ठीक है ना। इसमें आपका जो है इसमें ई-कॉमर्स आ गया, ठीक है ना, बहुत ध्यान से समझिएगा। दैट मीन्स कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है ना, चूंकि IT आ गया था ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर आ गया, इंटरनेट आ गया, ठीक है ना। इंटरनेट के कारण क्या हुआ, इसमें आपका इंटीग्रेशन हो गया, क्योंकि सप्लायर जो है, सप्लायर, प्रोड्यूसर, कस्टमर, डीलर, शॉपकीपर सब एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए धीरे धीरे, ठीक है ना। आपको विद इन द टाइम जो है समस्याओं का समाधान मिलने लगा, ठीक है ना। तो इस जो है आपको यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट दिखा मार्केट में, ठीक है ना। और इसका इम्पैक्ट क्या हुआ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का दोस्तों, ठीक है ना। तो ये जो है, अच्छा अब आज की यदि बात करेंगे, ठीक है ना, मॉडर्न जो है ना, मॉडर्न आप बात करेंगे तो ये तो आई थिंक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 5th पहुंच चुका है, और इंडस्ट्रियल जो है ना रिवॉल्यूशन 5.0 की बात होने लगी है, जहां पर कि आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होगी, मशीन लर्निंग की बात होगी। आज आप देखते होंगे, सुनते होंगे कि ऐसे ऐसे रोबोट्स बन चुके हैं जो ह्यूमन बींग का ऑपरेशन खुद ही कर लेते हैं, डॉक्टर की ही जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये सब मशीन लर्निंग की कमाल है, ठीक है ना। ये सब किसी टॉपिक में हम पढ़ाएंगे आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हालांकि ये कंप्यूटर का सब्जेक्ट है, बट मुझे बहुत अच्छे से आता है, और जो नहीं आता है वो मैं सीखता हूँ आर्टिफिशियल, क्योंकि आने वाला समय जो है AI का है। आप हर जगह AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखते होंगे, ठीक है ना, ऑटोमेशन देखते होंगे पूरी तरह से, IoT इंडस्ट्री इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ गया, तो इसी के साथ IIoT आ गया, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्री में ही लगता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आधुनिक ज़माने में इंडस्ट्री जो है 5.0, और आप जो है ये सब एप्लीकेशन कहाँ पर होता होगा, आप देखे भी होंगे, कैड में प्रोडक्ट की मॉडलिंग हो गई, और यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो गई। आप 3D प्रिंटर का नाम सुने होंगे, लेजर प्रिंटर का नाम सुने होंगे, ठीक है ना, लेजर प्रिंटर का नाम आप सुने होंगे, CNC राउटर, CNC मशीन्स की आप नाम सुने होंगे, ठीक है ना। आजकल पहले ज़माने में थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में SPM होता था, स्पेशल पर्पज मशीन, लेकिन अब तो आपका CNC, और CNC से भी फार बेटर आपका MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आ गया है, ठीक है ना। एक कोलेबरेटिव मैन्युफैक्चरिंग आ गया है,
कंकरेंट इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट आ गया है, ठीक ना, रैपिड प्रोटोटाइपिंग आ गया है, ठीक ना। तो ये सब जो है चीज़ें समय के साथ अपडेट होते जाएंगी, ठीक ना। बट आप यदि इस इंडस्ट्री में हैं या रिलेटेड टू इंजीनियरिंग है या एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, तो आपको भी अपडेट होना चाहिए, ठीक ना। मुझे जितना याद आया मैं आपको बता दिया, बट जो है ये चीज़ें आपको आना चाहिए। अब लास्ट के 2 मिनट में थोड़ा सा हम लोग देख लें इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है ना। इंडस्ट्रियल ऐसे कर देते हैं, इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसका क्या क्या इम्पैक्ट आया, ठीक है ना। तो आज जो मॉडर्न ऑपरेशन मैनेजमेंट जो आप देखते हैं, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की जो बात कर रहे हैं, तो एक तो आपको आप देखते होंगे कि क्वालिटी प्रोडक्ट आ रहा है मार्केट में, ठीक है ना। क्वालिटी प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है ना। वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट भी आ रहा है, ठीक है ना। वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है ना। वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है ना। सबके जो है कॉस्ट कम है, ठीक है ना। कॉस्ट रिड्यूस हो गया है, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी से लेस, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी से लेस प्रोडक्ट आ रहे हैं, ठीक है ना। ये भी एक जो है बहुत बड़ा जो है योगदान है, ठीक है ना। आप जो है वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट के साथ एर्गोनॉमिकली आप देखते होंगे, ठीक है ना। एर्गोनॉमिक मतलब आपके कंफर्ट के हिसाब से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, ठीक है ना। एस्थेटिक आप कॉन्सेप्ट देखते होंगे, ठीक है ना। आप कौन सा कॉन्सेप्ट देखते होंगे, एस्थेटिक कॉन्सेप्ट देखिए, ठीक है ना। एस्थेटिक देखने में कितना सुंदर लगता है, ठीक है ना। जो है आप जो है मार्केट में जाएंगे तो कई जगह मैं जाता हूँ तो कन्फ्यूज ही हो जाता हूँ। टेक्सटाइल कपड़ों की दुकान के आगे, साड़ी की दुकान जो रहते हैं ना, उसके आगे गुड्डे मैंने एक क्या बोलते हैं उसको, डेमो टाइप से लड़की खड़ा कर देते हैं। अब वो लड़की इतनी सुंदर रहती है, इतनी सुंदर रहती है, उस पता ही नहीं चलता है कि डमी है कि एक्चुअल लड़की है। एक्चुअल है तो ऐसा लगता है कि स्वर्ग से अप्सरा कोई उतर करके आ गई है। तो ये तो टेक्नोलॉजी ही तो है, तो ये एस्थेटिक एस्पेक्ट्स है। अब मार्केट में जाते हैं, बहुत सारा प्रोडक्ट की घर में जरूरत नहीं है, लेकिन उसकी सुंदरता देख करके आदमी की सुंदरता तो फीकी पड़ गई है, प्रोडक्ट की सुंदरता इतनी बढ़ चुकी है। तो ये भी तो एक इन्वेंशन है, ये भी तो एक जो है रिवोल्यूशन है, ठीक है ना। ये भी तो एक इन्वेंशन है, ठीक है ना। जब हम बात करते थे किसकी, स्टीम इंजन की, अब आज जो है वंदे भारत जैसे ट्रेन चल रहे हैं, मेट्रो ट्रेन जैसी चल रही है, ठीक है ना। 300 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ट्रेन चल रही है। आप जरा सोचिए, ठीक है ना। फ्लाइट्स हर आधे घंटे पे आपको मेट्रो सिटीज के लिए फ्लाइट मिल जाती हैं, ठीक है ना। इंजन के पावर देखिए जरा सा, ठीक है ना, इंजन की पावर कितनी है, ठीक है ना। ग्रीन रिवॉल्यूशन जब आया, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गई मार्केट में, ठीक है ना। ग्रीन रिवॉल्यूशन पर जब हमने ध्यान दिया तो क्या आ गया, ईवी आ गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गए मार्केट में, ठीक है ना। तो ये सब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का ही तो जो है आउटपुट है। और इससे भी बड़ी चीज़, इससे भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि मार्केट में जॉब कितना आ गया, ठीक है ना। सर्विस इंडस्ट्री कितनी जो है, एक फ़ोन कॉल पर आपके घर में जो है फूड प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। अमेजन वगैरह को देखिए आप, जो चाहे प्रोडक्ट आपके हैंड में, मोबाइल में वो सब कुछ उपलब्ध है, ठीक है ना। आप मोबाइल में खोलिए और सब चीज़ अवेलेबल है। आप जो है वो कीजिए, ठीक है ना। आप फेसबुक पे कहाँ से कहाँ के दोस्त को आप जो है कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन उसके लिए इंटरनेट ज़रूरी है, ठीक है ना। अब इंटरनेट आ गया तो अब ये जो है आप ये कर सकते हैं। आप इंटरनेट का ही ये तो समय ही तो है कि आप जो है हमारा यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं, ये समय ही है ना, ठीक है ना। आप ये मैकेनिकल पंडित के हर आप ये प्रोडक्ट सर्विसेज, दीज आर दी सर्विस, ठीक है ना। ये आप देखिए सब आपके यूट्यूब पे हमारे वीडियो उपलब्ध है, तो आप सब्सक्राइब कर लेते हैं, शेयर भी कर लेते हैं। ये तो आप अच्छा एक चैनल और है, देखिए यहाँ पर ये जीवन दर्शन, ठीक है ना। ये जो है ज़रूर देखिएगा दोस्तों, ठीक है ना। इस पे मैं कुछ आध्यात्मिक चेतना से संबंधित वीडियो दिखाता हूँ,
ठीक है ना। आप किसी वीडियो को आप सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। जग निर्धना धनवंता न कोई, धनवंता उसको जानिए जाके हृदय में राम नाम होए। इस दुनिया में सचमुच वही अमीर है, सचमुच वही सुखी है, सचमुच वही आनंदित है और सचमुच वही सुख भोगने का अधिकारी है जिसके जीवन में राम नाम है, है भगवान ना। का तो भजन जीवन है। में ये जो है हम मेरा एक जो है मैकेनिकल के साथ साथ मैं एक स्पिरिचुअल व्यक्ति विशेष भी हूँ। तो जो है मैं कई बार जो है अपने विचार रखता हूँ लोगों के बीच, आपके बीच में। तो एक मेरा आध्यात्मिक चैनल है जिसका नाम है जीवन दर्शन। तो आप इसमें भी जो है जा करके देखिएगा, अच्छा लगेगा। आपके जीवन में बहुत सारी जो है, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सारे वीडियो आपके काम का है, लेकिन बहुत सारे वीडियो ऐसे हैं जो आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। ठीक है ना। तो वह कभी देखिएगा। तो ये कुल मिलाकर के इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यदि आप देखेंगे तो देयर आर सो मेनी इम्पैक्ट्स इन सोसाइटी, इन इंडस्ट्री, इन ईच एंड एवरी वंस लाइफ। तो ये हम लोग आज जो है आगे पढ़ते पढ़ते हम लोग क्या क्या पढ़ लिए तो ध्यान दें। सबसे पहले अब लास्ट के 1 मिनट में आपको ब्रीफ कर दें कि हमने स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑपरेशन मैनेजमेंट। ऑपरेशन मैनेजमेंट के क्या क्या जो है कॉन्सेप्ट हैं, जो है क्या इंटर रिलेट करता है, ये हमने आपको बताया। ठीक है ना। और जो है इसके अलावा जो है आपको सबसे बड़ी चीज़ है कि जो है कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है ना, ऑपरेशन मैनेजमेंट में कस्टमर सेटिस्फेक्शन, आप फीडबैक लें या जो है जा कर के बात करें। ठीक है ना। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके कॉलेज में यदि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा तो आज की डेट में कोई पेड़ के नीचे पढ़ेगा क्या? नहीं पढ़ेगा। वो ज़माना गया, उस समय शायद गया, अब पता नहीं कब लौट करके आएगा। तो जो है इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है ना। और जो है बेटर, जो है बेटर प्रोडक्टिविटी चाहिए। प्रोडक्टिविटी में हमने बताया ही था अभी कि प्रोडक्टिविटी मतलब क्या है कि प्रॉफिट भी हो और सेटिस्फेक्शन भी हो, परफॉर्मेंस भी अच्छा हो। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको बताया। फिर जो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है 1 2 3 4 ये सब हमने आपको बताए, बड़े विस्तार से बताए। ठीक है ना कि क्या होता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ठीक है ना। किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जो है क्रांति ला दी जो है प्रोडक्शन में। ठीक है ना। ऑपरेशन रिसर्च क्या होता है, MIS क्या होता है, ये सब TPM TQM ये सब हमने कितना डिटेल में बताया दोस्तों। ठीक है ना। तो ये आप कभी फुर्सत से, ठीक है ना, सारे वीडियो को देखिए। तो ये जो है आपके ज्ञान चक्षु खोल देंगे। ठीक है। तो ये आपका मॉडर्न जो है हमने आते आते मॉडर्न इंडस्ट्रियल 5.0 जो आ रहा है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है कैड कैम, 3D प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, CNC, ठीक है ना, MI, ये सब हमने आपको बताया। और इसका नतीजा है कि आज हमें क्वालिटी प्रोडक्ट मिलता है, सस्ते में मिलता है, वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, कॉस्ट भी कम है, टेक्नोलॉजी भी अच्छी उसमें लगी है, देखने में भी अच्छा लगता है, कंफर्ट भी है। ठीक है ना। तो और सबसे बड़ी बात कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों को जॉब मिली हुई है। ठीक है ना। तो ये जॉब प्रोस्पेक्टिव से, ठीक है ना, जो आपका मार्केट है, चाहे वो सर्विस इंडस्ट्री हो या प्रोडक्शन इंडस्ट्री हो। लेक्चर नंबर 3 जरूर देखिएगा, जहाँ पर प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में हमने बहुत डिटेल में बताए हैं। तो आज यहीं तक, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो है जैसा कि हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप जब भी समय मिले तो इन वीडियोज को ज़रूर देखिए। ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। खास करके इंटरव्यू में बोलने के लिए आपके पास बहुत कुछ मटेरियल रहेगा। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। विश यू ऑल द बेस्ट। बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू।